नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे शुरुआत करने से पहले आप सभी को नए वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला साल आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। तो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मूलांक 3 के बारे में। चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि किनका मूलांक 4 होता है। तो वे सभी व्यक्ति जिनकी भी जन्म तारीख किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुई है, उनका मूलांक होगा 4। तो दोस्तों, 4 जो नंबर है ये राहु का नंबर माना जाता है। वैसे राहु का नाम सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन बिलीफ है जहाँ पे ज़्यादातर लोग राहु, केतु या शनिदेव का नाम सुनते ही सबसे पहले डर जाते हैं। ये जो नंबर 4 है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक मिसअंडरस्टूड नंबर है। ज़्यादातर लोग इन्हें समझ ही नहीं पाते। राहु की इमेज ज़रूर नेगेटिव है, पर ये खुद नेगेटिव नहीं है। अगर 4 नंबर को समझना हो तो कह सकते हैं जैसे दिन के साथ रात है, प्रकाश के साथ अंधेरा है, ठीक वैसे ही 4 के साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें दोनों ही हैं। ये वो सिक्का है जो अपने दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसके किस पहलू को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मूलांक 4 के लोग बेहद हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इथिकल होते हैं, ये लोग आदर्शवादी होते हैं, लॉयल होते हैं, बट इसी के साथ साथ थोड़े से रूड भी होते हैं। रूड या कहूँ ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। नुक्स निकालने की इन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है, बेहद क्रिटिकल होते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी सिचुएशन के लिए ये हद से ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और इसी चक्कर में ये कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले का दिल दुखा जाता है। यूँ समझ लीजिए कि इनके बोलने में, इनकी ज़बान में कोई फ़िल्टर नहीं होता और इसी वजह से ये कई सारे दुश्मन भी बना लेते हैं और इनके दुश्मनों की लिस्ट में ज़्यादातर इनके दोस्त या इनके जो परिवारजन हैं वे ही होते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ ज़रूरत है आपको 4 नंबर को समझने की, क्योंकि ये लोग गलत नहीं होते या यूँ कहें कि इनका इंटेंशन गलत नहीं होता। बस ये बात कुछ इस तरह से कर जाते हैं कि सामने वाले को बुरी लग जाती है। वो कहते हैं ना कि कहता तो मैं सच ही हूँ, बुरी अपने आप लग जाती है। बट इसी के साथ साथ जिनका भी मूलांक 4 है, मैं उनको ये विशेष तौर पे कहूँगी कि आप जब भी बोलें तो थोड़ा धैर्य रखकर और थोड़ा सोच विचार करके बोलें, क्योंकि ये आपकी ज़ुबान ही है जो आपको सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ा सकती है और यही ज़ुबान है जो आपको बिल्कुल नीचे गिरा सकती है। तो कुछ इसी तरह मूलांक 4 का भी जीवन होता है। ये वही नंबर है जो आपको राजा से रंक बना देता है तो अगले ही पल रंक से राजा बना देता है। मूलांक 4 के लोग बेहद स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमानी होने के साथ साथ इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। जो भी वे सभी लोग जो भी इनके अंडर काम करते हैं या जो निचले तबके के हैं, जो भी इनके लिए काम करते हैं, उनके प्रति ये बेहद संवेदनशील होते हैं। दूसरों की लड़ाई में घुस जाते हैं, भले उस लड़ाई में इनका खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए, पर किसी कमज़ोर के लिए ये लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। इनकी ज़बान थोड़ी कड़वी ज़रूर होती है, पर ये एरोगेंट नहीं होते। इनमें अहंकार बहुत ज़्यादा नहीं होता। चीज़ों को देखकर समझकर चलने की इनमें क्षमता होती है। बेहद अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, काफ़ी रिसोर्सफुल होते हैं। यूँ समझिए कि कब, किस जगह, किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है या कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी समझ इनसे बेहतर और किसी को नहीं होती। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं ये लोग। इनकी जो सबसे फेवरेट जगह होती है वो होता है इनका घर, इनका परिवार।
अपने परिवार से, अपने घर से इन्हें बेहद लगाव होता है, मगर ये अपने प्यार को और अपने लगाव को कभी सही तरीके से जता नहीं पाते। ये आपसे प्यार बहुत करेंगे पर कभी जताएंगे नहीं। ये बहुत इमोशनल नहीं होते, बजाय ये काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हर वक्त इनकी यही कोशिश होती है कि ये जो भी काम करें इससे किसी और का भला हो। वैसे कई बार इसकी वजह से इन्हें काफ़ी नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझिए कि जैसे अगर मूलांक 4 के लोग किसी भी कंपनी में अगर कार्यरत हैं, तो इनके जो भी बॉसेस होंगे वो अक्सर जब भी कुछ काफ़ी ज़्यादा काम होगा या कुछ ऐसा काम होगा जो कम समय में जल्दी से जल्दी उसे पूरा करना होगा, तो वो ज़्यादातर नंबर 4 के लोगों को देते हैं, क्योंकि ये लोग रिलायबल होते हैं या अपने काम के पीछे डट कर उसे पूरा करते हैं, अपने काम से कभी जी नहीं चुराते। पर इसी के साथ जब उन्हें उनके किए गए काम की रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन देने की बात आती है, तो वहाँ ये चूक जाते हैं। लक की थोड़ी सी कमी होती है इनके जीवन में। इनका जीवन इनके हार्डवर्क से भरा होता है और ये इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं कि इन्हें जीवन में जो भी मिलेगा वो इनके हार्डवर्क से ही मिलेगा। लक के भरोसे ये बिल्कुल नहीं होते। ये लोग काफ़ी क्रांतिकारी होते हैं, रेवोल्यूशनरी होते हैं अपने काम में, अपने आइडियाज़ में, नई नई चीज़ें लेकर के आना, नई नई आइडियाज़ लेकर के आना। रूढ़िवादी बिल्कुल नहीं होते। ये एक जैसा रूटीन काम नहीं कर सकते। इन्हें अपने काम में, अपनी लाइफ में हर वक्त एक चेंज की ज़रूरत होती है, लेकिन इन्हें अपने काम करने के तरीक़ों में बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपनी बातों से किसी को भी मना सकते हैं, ज़ुबान के धनी होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर ये चाहें तो इसी ज़बान के इस्तेमाल से ये सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी बातों में मनाना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी की बात नहीं मानते, बहुत शकी होते हैं, डाउटफुल होते हैं, किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करते और इन्हीं वजह से इनके दोस्तों के बीच या इनके परिवारजनों के बीच भी थोड़ा बहुत मतभेद चलता रहता है। वैसे तो मूलांक 4 के लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये भगवान में यकीन रखते हों। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे कि जिनका भी मूलांक 4 है वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेहद स्पिरिचुअल होते हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं या अनुभव कर पाते हैं जो शायद एक आम इंसान के लिए मुमकिन ना हो। मूलांक 4 के लोग कभी कभी यूं ही अनजाने में उनकी कही हुई बातें या उनके दिए हुए सलाह जो बिना किसी स्वार्थ के हों, अक्सर सच साबित होते हैं। तो अगर नट एंड शेल में मूलांक 4 के बारे में बताऊं, तो ये वो लोग हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, प्रैक्टिकल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ये अपने आसपास के लोग या इनके जो परिवारजन हैं, इनके दोस्त हैं, उन सभी के हित में ही कोई भी काम करे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनके जीवन में हमेशा उतार या चढ़ाव लगा ही रहता है, तो जब भी इनका बुरा समय होता है या यूँ कहें कि वो समय जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है, वैसे समय में ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं या कि यूँ कहें कि ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इनकी जो शक्ति है वो है इनका मेंटल स्ट्रेंथ। जब ये अच्छा होता है तो ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और जब थोड़ा भी समय अगर नीचे की तरफ जाता है तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। मूलांक 4 के जो भी गुण हैं, ये मूलांक 1 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, या यूँ कहें ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मूलांक 4 जो है ये वो चिंगारी है कि अगर वो चाहें मूलांक 4 के लोग तो इस चिंगारी से वो अपना खाना भी बना सकते हैं या फिर अपना घर भी जला सकते हैं। फैसला उनके हाथ में है। मूलांक 4 के लोग हर वक्त काम में बिज़ी रहते हैं, काफ़ी वर्कोहॉलिक होते हैं और इसी के साथ साथ वो शॉर्टकट्स के भी बहुत शौकीन होते हैं। हर चीज़ में उन्हें शॉर्टकट्स अपनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन ये चीज़ उनके लिए कभी कभी तो फ़ायदेमंद होती है,
पर एक दिन उनका ये शॉर्टकट लेने का तरीका ही उन्हें ले डूबता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि मूलांक 4 के लोग किसी भी तरीके का शॉर्टकट लेने से बचें, चाहे वो काम में हो या बिजनेस में हो या रिश्तों में हो। मूलांक 4 आपको बेहद इंटेलिजेंट बनाता है, बोल्ड बनाता है, करेजियस बनाता है, कमज़ोरों के लिए लड़ना सिखाता है, हर वक्त किसी न किसी काम में जुटे रहना पसंद है इन्हें। और शायद यही वजह है कि ये जितना कर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम ये अपने हाथ में ले लेते हैं, और लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ये उन्हें अक्सर मिस आउट कर जाते हैं। सो मूलांक 4 में जितनी अच्छाइयाँ हैं तो थोड़ी बहुत कमियाँ भी हैं। इसके बारे में हम आगे और भी विस्तार में बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिनसे आपको बचना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं मूलांक 4 के प्रोफेशन के बारे में। वो कौन सा कार्य क्षेत्र है जो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मूलांक 4 के लोग बेहद वर्कहॉलिक होते हैं। ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड होते हैं, हाईली एम्बिशियस पीपल, और इनमें कार्य को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता होती है। कब किस वक्त किससे क्या काम करवाना है ये भी बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये बेहद अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे से कर सकते हैं। ये जहाँ भी काम करते हैं ये ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी कंपनी के लिए भी बेहद लॉयल होते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि इनके काम से इनकी कंपनी को फ़ायदा पहुँचे। अपने साथ काम करने वाले लोग और अपने से इनके जो भी जूनियर होते हैं ये हमेशा उनको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ये एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस ओनर हो सकते हैं, शॉपकीपर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ मूलांक 4 के लोग कंप्यूटर्स और किसी भी तकनीकी से जुड़े हुए क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, प्रोग्रामर हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्डर हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट का काम कर सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, फार्मिंग भी इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स ये सारी वो फील्ड्स हैं जो मूलांक 4 के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूलांक 4 के जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगा ही रहता है। कभी अच्छा समय होता है तो कभी बुरा समय होता है, और ये इनके पूरे जीवन भर चलता रहता है। तो आइए आपको बताती हूँ कि वो कौन सा समय है जो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो मार्च 21 से अप्रैल 28 एंड जुलाई 10 से अगस्त 20 ये वो समय है जो इनके लिए बेहद अच्छा होता है। कोई भी काम हो, बिजनेस हो, जर्नी हो, इस टाइम पे ये कर सकते हैं। अपनी सारी फ्यूचर प्लानिंग्स वो इस टाइम पे कर सकते हैं। पर इसी के साथ साथ कुछ समय ऐसा भी है जो इनके लिए थोड़ा कमज़ोर होता है। वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय। इस समय में ये थोड़े से सेल्फिश या लेज़ी हो सकते हैं। इस दौरान इन्हें इन कामों में कई तरीके के ऑब्स्टेकल्स मिल सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या साइकोलॉजिकल हो। इस दौरान इन्हें लॉसेस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल या फिज़िकल। तो ये वो समय है जब इन्हें थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं मूलांक 4 के लिए फेवरेबल नंबर्स के बारे में। तो मूलांक 4 के लिए सबसे कंपैटिबल नंबर है 1। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मूलांक 4 एक तरीके से मूलांक 1 का मिरर इमेज है। सो 1 नंबर के अलावा 2 और 7 इनके लिए फेवरेबल रह सकते हैं। जिन नंबर से इन्हें बचकर रहने की ज़रूरत है वो है 8 और 9 नंबर। ये 2 नंबर इनके लिए बेहद अनलकी हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि जो भी मूलांक हैं वो खुद के लिए लकी ही होते हैं, बट मूलांक 4 के केस में 4 नंबर मे बी पॉजिटिव हो बट मे बी नेगेटिव भी हो। इसलिए इन्हें 4 नंबर को अवॉइड ही करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका घर या आपकी गाड़ी ये 4 नंबर पे ना आता हो। जो नंबर आपके लिए बेस्ट है वो है 1, जो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसलिए चाहे आपका घर हो या गाड़ी हो, कोशिश करें कि उनका नंबर 1 पर आता हो। या इसके अलावा वैसे लोग जिनका मूलांक 1 है वो लोग आपके लिए काफ़ी लकी हो सकते हैं। कौन से दिन आपके लिए लकी हैं? तो सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे। फेवरेबल कलर्स,
तो वाइट, ब्लू, टर्कोइज, येलो, ऑरेंज, ये कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। कौन सा स्टोन आपके लिए लकी है? तो गोमेद, जिसे इंग्लिश में हेज़ोनाइट भी कहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिंग फिंगर में। इसे पहनने का समय है सनसेट से 2 घंटे पहले का। इसे आप रिंग फिंगर में गोल्ड रिंग में बनाकर पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ एंड डिजीज़ेस के बारे में। तो मूलांक 4 के लोग मुख्य तौर पे जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होते हैं, जैसे कि कोल्ड है, कफ है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शॉर्टेज ऑफ ब्लड का इशू इन्हें हो सकता है या हार्ट ट्रबल इन्हें हो सकता है। हाई बीपी की भी समस्या इन्हें देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे डिजीज़ेज जो शायद जिन्हें डायग्नोस करना मुश्किल हो या जिनका कोई क्योर ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स भी इन्हें देखने को मिल सकती हैं। मूलांक 4 के केस में मैं कहूँगी कि यदि आपको कोई भी समस्या होती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोशिश करें कि आप 2 या 3 डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि अक्सर मूलांक 4 के केस में गलत डायग्नोसिस होने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ रेगुलर यूज़ ऑफ हर्बल टी, मॉर्निंग वॉक्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। जिन चीज़ों से मूलांक 4 को बचने की ज़रूरत है वो है स्मोकिंग और नॉन वेजिटेरियन फूड। किसी भी किस्म का नॉन वेजिटेरियन फूड आपके लिए बेहद हानिकारक है। स्मोकिंग और अल्कोहल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में बात करते हैं वो कुछ खास चीज़ें जिन्हें मूलांक 4 के लोगों को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो शायद उन्हें लाइफ में कई आने वाली मुसीबतों से बचा सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, स्टॉप बीइंग क्रिटिकल। हर बात में, हर चीज़ में या हर किसी व्यक्ति की छोटी छोटी बातों में गलतियाँ निकालना, ये आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। इससे बचें, अपने मन को शांत करके चलें। आपका गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि किसी भी तरीके के विवाद में ना पड़ें और दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। कोशिश करें कि आप कोई भी काम सेल्फिश होकर ना करें, वरना ये आपके लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगा। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना ही आपका नाम और मान बढ़ेगा। आपको झूठे वादे, फॉल्स प्रॉमिसेस से बचना चाहिए। कभी भी किसी को ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। दूसरों से बात करते वक्त थोड़ा सा अपनी भाषा में और अपने शब्दों का चुनाव काफ़ी सोच समझ कर करें। अकेलेपन को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप ज़्यादा समय तक अकेले ना रहें, अपने किसी दोस्त या परिवारजनों के साथ ही रहें। अगर ज़रूरत ना हो तो बेमतलब में ट्रैवल ना करें, ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। नंबर 4 जो है ये एक्सीडेंट, इंजरीज़, डिजीज़ेज़, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी 4 की फ्रीक्वेंसी में कोई भी नंबर आता हो, या जैसे 4 है, 8 है या 22 है, 31 है, 13 है, इन सभी में कोशिश करें कि थोड़ा सा सावधान रहें। कोई लॉन्ग ट्रैवल ना करें, कोई इम्पोर्टेंट काम ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मूलांक 4 को समझने में थोड़ी सी मदद मिली होगी। मूलांक 4 के लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप बस अपने आचार और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, तो फिर आपको नाम और शोहरत कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी सभी लोगों से कहूँगी कि मूलांक 4 के लोगों को मिसअंडरस्टैंड ना करें, उन्हें एक मौका ज़रूर दें। अपने आने वाले वीडियो में बात करूँगी मूलांक 5 के बारे में। और कमाल की बात है कि ये जो साल है 2021, इसका भी नंबर 5 है। तो अगले वीडियो में जानेंगे नंबर 5 की विशेषताएं, क्या खासियत है इसकी। तब तक अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले और क्या पता किसी मूलांक 4 की कोई हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर and don't forget to press the bell button. Thank you.